नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके अहाना पुंज और एशियन स्पेशल में आज हम बात करेंगे कैग पर कलह की। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने पहले ही विधानसभा सत्र में कैग की वो रिपोर्ट सदन में रख दी, जिसे लेकर वो विपक्ष में रहते हुए भी तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर थी। अब दिल्ली की आबकारी नीति और स्वास्थ्य नीति, इन दोनों से ही जुड़ी कैग रिपोर्ट है और ये सामने आ चुकी है। अब इसमें तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार पर न केवल शराब से जुड़े गंभीर आरोप लगे, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़े भी कई आरोप सामने आ चुके हैं। एक और जहां पर शराब नीति के चलते आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा था, तो वहीं पर दूसरी ओर मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी। अब पार्टी को दोनों ही मुद्दों पर घिरना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैग पर कलह को। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है कैग रिपोर्ट की, और इस बार क्योंकि मुद्दा भी आप देख रहे हैं गर्म ही है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। जब विधानसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर इस रिपोर्ट को दबाए रखा ताकि उसमें दर्ज हुई वित्तीय गड़बड़ियां जो है वो सामने ना आए। अब इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश करने के आरोप लगाए। रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस रिपोर्ट पर सोमवार को सदन में चर्चा भी होगी। क्या कुछ खास रहेगा, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। वजह है नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने कैग की रिपोर्ट एक के बाद एक विधानसभा में पेश कर दी है। ये वही कैग रिपोर्ट है जिसे लेकर भाजपा विपक्ष में रहते हुए आप सरकार पर आरोप लगा रही थी। भाजपा सरकार ने पहले शराब से जुड़ी कैग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। इसके बाद सरकार ने शुक्रवार को कैग की दूसरी रिपोर्ट भी पेश की। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। इस तरह 14 रिपोर्ट्स में 2 बार पेश किए जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% स्टाफ की कमी है। अस्पतालों कॉलेजों में शिक्षण विशेषज्ञों की 30%, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% और मेडिकल अधिकारियों की 9% की कमी है। इसी के साथ रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है। आपको बताते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैग रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं, सर्जरी विभाग में 2-3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6-8 महीने की वेटिंग। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग। कुछ अस्पतालों में स्टाफ की कमी की वजह से उपकरणों का उतना उपयोग नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। अस्पतालों में डाइट सर्विस की कमी, फूड क्वालिटी की नियमित जांच भी नहीं। दवाओं की स्थिति, आवश्यक दवा सूची 10 साल में केवल 3 बार तैयार की गई। 33% से 47% आवश्यक दवाएं अस्पतालों ने खुद खरीदी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जिले स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन नहीं किया गया। 2016-17 में 10,000 नए बेड का ऐलान किया गया। इसमें से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। अस्पताल बनाने की योजनाओं में 6 साल तक की देरी हुई। कुछ अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सेवाएं देने में नाकाम रहे। पीपीपी मोड में लगी डायलिसिस मशीनें बेकार पड़ी रहीं। बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो जीएसडीपी का केवल 0.79% पैसा स्वास्थ्य सेवा पर खर्च हुआ, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2.5% का टारगेट था। केंद्र की योजनाओं की स्थिति, 48.33% गर्भवती महिलाओं को सभी 4 एंटीनेटल केयर सेवाएं मिली। 30% महिलाओं ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ लिया। डिलीवरी के दौरान 2,822 महिलाओं की मौत के मामले में केवल 50% की समीक्षा की गई। गंभीर बीमारियों की रोकथाम, 806 मेडिकल अधिकारियों में से 10% को ट्रेनिंग मिली। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का नियमित रूप से पुनर्गठन नहीं हुआ। ड्रग टेस्टिंग लैब में मॉडर्न इक्विपमेंट और स्टाफ की कमी।
राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड का जरूरी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल लैब को नहीं मिला। सतत विकास लक्ष्य। दिल्ली में टीबी और सुसाइड रेट से जुड़े टारगेट में कमी। टीबी जागरूकता अभियान और मॉनिटरिंग में कमी। दिल्ली सरकार की योजनाएं। दिल्ली आरोग्य कोष लाभार्थियों का डिटेल में डेटाबेस नहीं। आधार बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। मुफ्त सर्जरी योजना में 8 महीने तक की वेटिंग। आयुष। राज्य आयुष सोसाइटी का गठन नहीं। 2014-16 में मिले 3.83 करोड़ का उपयोग नहीं। मेडिकल काउंसिल का 2015 से पुनर्गठन नहीं। रिपोर्ट में सिफारिशें। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट में कई गंभीर खामियां हैं। स्टाफ की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म जैसी समस्याएं। क्वालिटी में सुधार के लिए मॉनिटरिंग, प्लानिंग और रिसोर्सेज के प्रभावी उपयोग की सिफारिश। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी का जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाइट देना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के अलावा किया क्या है। जनता ने दिखा दिया कि जब जनता चाहती है तो सर पर भी बिठाती है और जनता के दिल से उतर जाओ तो सड़क पर भी ला देती है। डरने की पार्टी फिर से धरने पर जा बैठी है। मैं पूरे विपक्ष को बताना चाहूंगी, जो आप छोड़ कर गए हैं वो काम पूरा करें। तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम, ट्विटर पे पोस्टेड डालना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है। इनके विचार, इनकी सोच जिस कदर स्पीड में चलती है उसको तो कोई फॉलो नहीं कर सकता भाई। वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए। घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये क्या चीज थे। जनता ने एक बार में दिखा दिया कि जनता जब चाहती है तो सर पे भी बिठाती है और जनता के दिल में से उतर जाओ तो वो सड़क पे भी ला देती है। तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है। जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं और मैं तो इतना समझ पाई कि जो आतिशी जी बार बार कह रही थी कि कब देंगे कब देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सिस्टम छोड़ के गई हैं, जो खजाने खाली करके गई है, वो भी ये सोचती है देंगे कैसे, जरा पूछे तो सही कब देंगे। परंतु मैं पूरे विपक्ष को ये बताना चाहती हूं कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक काम को किया जाएगा। आप लोगों के जैसे नहीं, क्योंकि आपको वादे तो करने आते हैं, निभाने नहीं आते थे। आपको दिल्ली की जनता का दर्द का प्रचार करना तो आता था, परंतु उसके लिए काम करना नहीं आता था। आज हम दिल्ली की जनता का जो दिल का दर्द है उसका एहसास भी हमें है और उसका उपचार भी हम करेंगे, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, शीश महल बनाने वाले लोग इतना सस्ता पेन यहीं पर छोड़कर ही जाएंगे, अपने साथ तो लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले शराब घोटाले पर कैग की रिपोर्ट आई और आज स्वास्थ्य विभाग पर कैग की रिपोर्ट आई। इसके ऊपर पार्ट 2 भी आने वाला है। इसके बाद में 12 रिपोर्ट और आएंगी। हम भी सरकार में आने के बाद इनके सारे घोटाले देख रहे हैं। पहले हम इनके सारे घोटाले विपक्ष में बैठकर देखते थे, सरकार में आने के बाद देख रहे हैं और भी कई सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी, जितने सारे प्रोजेक्ट में कास्ट इनकी डबल ट्रिपल हो गई उनकी भी जांच कराई जाएगी। कि आज मैं सुबह देखा तो वहाँ पे ड्रॉअर में एक उनका केजरीवाल जी जो यहाँ पे रेनॉल्ट का पेन लगाते थे, शायद वो उनका रह गया होगा, तो मैंने अध्यक्ष जी को मैंने उनको दे दिया है कि उन तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि शीश महल बनाने वाले लोग इतना सस्ता पेन तो वो यहीं पे छोड़ के ही जाएंगे, अपने साथ तो लेकर नहीं जाएंगे।
सर, यमुना एक्शन प्लान पे क्या कर रहे हैं? क्या यमुना एक्शन प्लान बहुत जल्दी लागू होने जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेष उसके ट्रस्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे है दिल्ली में। देखो, आपको मैं अभी आप मेरे से हर रोज एक ही बात पूछोगे तो मैं आपको ये वायदा कर सकता हूं कि हमारी जितनी मीटिंग्स चल रही हैं और हमारी दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार भी जितना इसके ऊपर में सीरियस है, तो हम आपको कोई मान के चलिए 3 साल 3.5 साल में वहां पे जॉगिंग भी कराएंगे, बोटिंग भी कराएंगे। देखिए, हेल्थ के ऊपर, और ये केवल इससे पहले लिकर घोटाला आया, उसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई और आज हेल्थ के ऊपर आई है, और हेल्थ के ऊपर में पार्ट 2 भी आने वाला है, और इसके ऊपर में 14 रिपोर्ट, इसके बाद में 12 रिपोर्ट और आने वाली है। हम भी जो इनके सारे घोटाले देख रहे हैं आने के बाद में पहले हम सारे घोटाले देखते थे विपक्ष में बैठकर, अभी हम देख रहे हैं सरकार में आने के बाद में तो और भी बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। सारे घोटालों की जांच कराई जाएंगी, जितने सारे प्रोजेक्ट में सारी कॉस्ट उनकी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, उनकी भी जांच कराई जाएगी। तो कोई भी अगर इसमें दोषी होगा, देखिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल इनके पीछे पड़ जाएं, हमारा मेन विषय हमारा दिल्ली का विकास रहेगा, उसके ऊपर में हमारा काम रहेगा। मगर अगर दिल्ली के एक्सचेकर का पैसा किसी ने खाया है, लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको भी सजा मिलेगी। बता दें कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें आप पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं इससे पहले भाजपा सरकार ने शराब से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद जमकर बवाल भी हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई कैग जो रिपोर्ट है, इसको लेकर दिल्ली में सियासी घमासान जारी है। स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट से पहले शराब नीति को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें यह दावा किया गया कि आबकारी नीति से तत्कालीन आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इसको भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां भी उजागर हुई। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली की भाजपा सरकार ने राज्य की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि आबकारी विभाग की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी है, जिससे सरकार को लगभग 2026.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार के कुल कर राजस्व का करीब 14% योगदान आबकारी विभाग से ही आता है। ये विभाग शराब और नशीले पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करता है, साथ ही शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी निभाता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद मानव उपभोग के लिए शराब ही एकमात्र ऐसा उत्पाद था जिस पर उत्पाद शुल्क लागू रहा। इसलिए आबकारी विभाग का मुख्य राजस्व शराब की बिक्री से आता है। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में कई अनियमितताएं और लापरवाह फैसले लिए गए, जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान। इसके अलावा रिपोर्ट में बिंदुवार पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। कहां कितना घाटा हुआ? 941.53 करोड़ का नुकसान। कई जगहों पर खुदरा शराब की दुकानें भी नहीं खुली। 890 करोड़ का घाटा। सरेंडर लाइसेंसों को दोबारा नीलाम करने में सरकार नाकाम रही। 144 करोड़ की छूट कोविड-19 का बहाना बनाकर शराब कारोबारियों को दी गई। 27 करोड़ का नुकसान। शराब कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई। इस तरह ग्राहक तक पहुंचती है शराब। शराब की आपूर्ति प्रणाली में कई पक्ष शामिल होते हैं। निर्माताओं, दिल्ली में स्थित गोदामों, सरकारी और निजी शराब की दुकानों, होटल, क्लबों और रेस्टोरेंट से होते हुए आखिरकार उपभोक्ताओं तक शराब पहुंचती है। आबकारी विभाग विभिन्न मदों से राजस्व एकत्र करता है, जैसे उत्पाद शुल्क, लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, आयात निर्यात शुल्क आदि। लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन। आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस यानी थोक, खुदरा, होटल, रेस्तरां नहीं दिए जा सकते।
जांच में पाया गया कि कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए गए। कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जारी कर दिए। इसमें वित्तीय स्थिरता, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज, अन्य राज्यों में घोषित कीमतें और आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल। कुछ कंपनियों ने कार्टेल बनाने, ब्रांड प्रमोशन के लिए हिस्सेदारी को छुपाने, प्रॉक्सी मालिक हक का सहारा, मनमाने ढंग से तय की गई कीमतें, थोक विक्रेताओं को फैक्ट्री से निकालने वाली कीमत तय करने की स्वतंत्रता दी गई, जिसमें कीमतों में हेरफेर किया गया। एक ही कंपनी द्वारा राज्यों में बेची जाने वाली शराब की कीमत अलग अलग थी। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांडों की बिक्री घटी। सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच सही से नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और कर चोरी की संभावना बनी रही। टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी उपलब्ध। बिकने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है, लेकिन कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो 1 साल से पुरानी थी या उपलब्ध नहीं थी। कई रिपोर्ट उन लैब से जारी की गई थी जो मान्यता प्राप्त नहीं थी। आबकारी खुफिया ब्यूरो की भूमिका कमजोर रही। 65% जब्त शराब देशी थी। साफ है कि इसकी अवैध आपूर्ति बड़े पैमाने पर हो रही थी। शराब तस्करी रोकने डेटा एनालिटिक्स, AI जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना बड़ा बदलाव। नई आबकारी नीति 2021-22 में भी कई खामियां पाई गई। सरकार ने निजी कंपनियों को थोक व्यापार का लाइसेंस देने का निर्णय लिया, जिससे सरकारी कंपनियों को बाहर कर दिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के बिना नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस नीति के कारण सरकार को 2002 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनियों ने वापस कर दिए थे लाइसेंस। कई कंपनियों ने अपने लाइसेंस बीच में ही वापस किए, जिससे बिक्री प्रभावित हुई और सरकार को 890 करोड़ का घाटा हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को 941 करोड़ की छूट, जिससे राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट। यह आबकारी विभाग के पहले के निर्देशों के खिलाफ था। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक कपिल मिश्रा ने कहा, कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने से रोकने के लिए आपदा सरकार ने हर संभव कोशिशें। तिहाड़ की दीवारों पर लिखा है, केजरीवाल फिर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कैग रिपोर्ट को एक लाइन में कहूं तो झाड़ू वाला ही दारू वाला। कपिल ने आगे कहा कि आपदा सरकार ने कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की। सीएजी की ये रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी गई है। संकल्प था मुख्यमंत्री महोदया का कि पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाया जाएगा और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सीएजी की रिपोर्ट अगर आएगी तो विधानसभा के पटल पर स्वाभाविक तौर पे उसको लाया ही जाता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि एक सरकार ने हर तरह का कुचक्र रचा कि विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आने ही ना पाए। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। इसी तरह कैग रिपोर्ट पर भाजपा विधायक अरविंद सिंह लवली ने कहा कि कैग राजनीतिक ताकत के आधार पर नहीं लिखता, महालेखा परीक्षक इसे लिखता है और रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है और यह सार्वजनिक हो जाती है। यहाँ मुद्दा ये है कि वास्तविक मामले से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट ले होनी चाहिए। कायदे की बात तो ये है कि रिपोर्ट बहुत पहले ले हो जानी चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से इस रिपोर्ट से भरी हुई है,
प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और इस बात का गौरव है कि हमारी सरकार ने जो है पहला फैसला लिया है और आज अब ये तो सरकार ही इसके बारे में जानकारी दे रहा है, जितनी रिपोर्ट सबमिट होगी वो होगी। लेकिन आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके लिए 14 खबरें हैं। नहीं तो सीएजी पे तो राजनीति हो नहीं सकती। सीएजी सत्ता पक्ष नहीं लिखता, ऑडिटर जनरल लिखता है और उसकी रिपोर्ट ले होती है टेबल पे, और उसकी रिपोर्ट टेबल पे ले होती है और पब्लिक होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जिसमें जो है ऑपोजिशन के भी मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी होते हैं, तो वो जो है संज्ञान लेती है इसका। तो इसमें क्या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो ये है कि इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी जो है अम्बेडकर जी का नाम ले लो, कभी भगत सिंह जी का नाम ले लो। अब मुझे आप पता नहीं आज किसका नाम लेंगे, तो आप इसमें पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि किसकी फोटोग्राफ अपडेट है, किसकी नहीं है। तो आज किसी और का नई चीज लेके आएंगे और कोई चीज ये ले आए। डर सीएजी का ही, एलजी को सीएजी की रिपोर्ट में भेजी जाए। ये प्रॉब्लम यही है इस विपक्ष में, इतने साल सरकार में रहने के बाद भी इनको जो है इस बात का समझ नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे होता है। जैसे 2500 रुपए महिलाओं के लिए कल धरना देंगे, बिना बजटरी परमिशन के कैसे 2500 रुपए इश्यू हो सकते? ये कोई आप पार्टी की सरकार थोड़ा है कि आप मंत्री बना दो और वो डिपार्टमेंट भी ना हो और 2 साल तक पता नहीं लगे कि डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है। तो मंत्री किस चीज के है? ना मुख्यमंत्री को बताओ ना पंजाब के मंत्री को बताओ। तो हर काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप चाहिए। तो सीएजी की रिपोर्ट एक नॉर्मल रूटीन है जो आती है और वो विधानसभा की टेबल पे ले होनी चाहिए। एलजी के पास तो जो प्रोविजन है जाने का वो अलग चीज है, लेकिन बेसिकली वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। जब तक वो विधानसभा के टेबल पे ले ना हो वो ऑफिशियली सीएजी की रिपोर्ट एडमिट ही नहीं होती। लवली जी, आज कायदे से सीएजी की रिपोर्ट एडमिट हो। पहले ऐसा है, आतिशी की प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक समझ ही नहीं पाई है। जब भी अम्बेडकर जी बहुत सम्मानित है, अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। प्रधानमंत्री जी खुद उनका सम्मान करते हैं, अन्य पार्टी के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की फोटो, मैं तो खुद मंत्री रहा हूँ। हमारे ऑफिस में तब जब मैं कांग्रेस में था, बीजेपी की सरकार थी, अब्दुल कलाम जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटोग्राफ, चाहे वो मुख्यमंत्री का ऑफिस हो चाहे वो मंत्री का ऑफिस हो, ये तो प्रथा है, संविधान की प्रोविजन है। उसी संविधान की जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का फोटोग्राफ सारे सरकारी दफ्तरों में रहेगा। वहीं दिल्ली आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, हम चाहते हैं कि कैग रिपोर्ट पर पैक में भी चर्चा हो। पैक में इन रिपोर्ट की उचित जांच होनी चाहिए और इस लूट में शामिल लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैक का गठन जल्द से जल्द हो। हम ये चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो ये जो कैग की रिपोर्ट्स हैं इनको, क्योंकि पीएसी में डिस्कस होना बहुत जरूरी है, तो जल्दी से जल्दी एक समय बद तरीके से ये पीएसी की फॉर्मेशन हो और उसमें इन रिपोर्ट्स को प्रॉपर तरीके से जांच की जा सके और आगे जिन लोगों ने इस लूट में संलिप्त थे उन लोगों को सजा मिल सके। हम ये चाहेंगे कि ये सरकार सुनिश्चित करे कि जल्दी से जल्दी पीएसी की कमेटी को फॉर्म करे और उसमें ये डिस्कशन हो। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं, हम और आप जानते हैं कि पीएसी की परंपरा ये रही है कि जो वैसे तो इसमें ऑपोजिशन के जो लीडर होते हैं वही उसको चेयर करते हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार हमने देखा कि जो शासन में सरकार होती है वही इसको लीड करती है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे पहलू हैं जो इसमें डिस्कशन नहीं में आ पाएंगे, हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस ये डिमांड करेगी कि उनको पब्लिक डोमेन में भी चर्चा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को कहेंगे कि वो पब्लिकली इस रिपोर्ट को और अन्य जो रिपोर्ट्स आएंगी उनको चर्चा में जरूर लेकर आए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कैग की ये रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। ये रिपोर्ट दिल्ली की उसी शराब नीति से जुड़ी है जिसमें हुए कथित घोटाले के आरोप में
आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।